वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग एब्रोटेनम मेडिसिन को पढ़ेंगे। तो एब्रोटेनम मेडिसिन जो है उसका कॉमन नेम क्या है? तो साउदर्न वुड है। एब्रोटेनम का कॉमन नेम क्या है? साउदर्न वुड है। और इसका एक और नाम है लेडी लव। ठीक है। एब्रोटेनम जैसे क्लास थर्ड से बिलोंग करता है। तो क्लास थर्ड से और कौन कौन सा मेडिसिन है जो क्लास थर्ड से बिलोंग करता है? तो इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। ये है जय एस बी एल पार्क। जय SBL पार्क। जे से होगा जस्टिसिया। जैसे जस्टिसिया। एस से होगा सिम्फाइटम। सिकल कोर। और बी से होगा बैप्टिसिया बारबेरिस। एल से होगा लिडमपाल। पी से पोडो पल्स प्लांटेगो। पोडो पल्स और प्लांटेगो। ए से हो जाएगा एब्रोटेनम। आर्निका और एथुजा। और एस्कैरियस एस्कुलस एगेरिकस एग्नस। ठीक है। ये से बहुत सा मेडिसिन है। एब्रोटेनम है, आर्निका है, एथुजा है, एग्नस। आर से होगा रस्टक्स और के से कालमिया। तो फिर से देखते हैं। जय SBL पार्क। जे से जस्टिसिया। एस से सिम्फाइटम और सिकलकोर। बी से बैप्टिसिया बारबेरिस। एल से लिडमपाल। पी से पोडोपल्स प्लांटेगोर। ए से एब्रोटेनम, आर्निका, एथुजा, एस्कुलस, एगेरिकस, एग्नस और रस्टक्स और कालमिया। एब्रोटेनम जो है वो क्लास थर्ड से बिलोंग कर रहा था।
और एब्रोटेनम प्रिपेयर होता है लीव्स से। एब्रोटेनम प्रिपेयर होता है लीव्स से। इसके लिए ट्रिक है डार्क टीसी। डी से हो गया डिजिटालिस, एब्रोटेनम रस्टक्स, कालमिया, टैबेकम, फूजा और कैनाबिस और कोका। एब्रोटेनम कंपोजिट फैमिली से बिलोंग करता है। कंपोजिट फैमिली, तो कंपोजिट फैमिली से कौन सा मेडिसिन है? तो कंपोजिट से है, इसका है टीम, बीसी। टी से है टेरेक्सकम, ई से इपेटोरियम, ए से एब्रोटेनम और आर्निका, आर्निका। बी से बेलिस परनेसिस और सी से है कैलेंडुला, कैमोमिला, सीना और कार्डुअस। कैलेंडुला, कैमोमिला, सीना और कार्डुअस। मरासमस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड इनिशिएशन, मरासमस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड इनिशिएशन स्पेशली ऑफ लेग। ठीक है, बच्चा जो होगा सो बहुत दुबला पतला होगा, ठीक है, खासकर उसका लेग्स। तो ये जो सिम्टम है वो हमें एब्रोटेनम में मिलेगा, आयोडम में मिलेगा, सैनिकुला और ट्यूबरकुलाइनम। द स्किन इज फ्लैवी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड। स्किन इज फ्लैवी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड। स्किन जो होगा सो बहुत ही लूज होगा और जहां भी फोल्ड होगा वहां से हैंग्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये एब्रोटेनम का लाइन है। और स्पेशली अगर नेक का होगा तो नाइट्रोम्यूर और सैनिकुला। चाइल्ड इन तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मरासमस का और क्या क्या सिम्टम है, कहाँ कौन कौन से मेडिसिन में हमें मरासमस मिलता है। ठीक है, तो मरासमस में मिलेगा मरासमस मिलता है इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर। इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर तो होगा अर्जेंटम, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम। इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर। टॉल थिन इरिटेबल, मरासमस टॉल थिन इरिटेबल तो अर्जेंटम नेट। मरासमस टॉल थिन इरिटेबल
तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम, ये अर्जेंटम मेट का है। देखिए मरासमस इनिशिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, मरासमस टॉल थिन इरिटेबल, तो अर्जेंटम मेट। और मरासमस चाइल्ड लुक्स लाइक ए ड्राइड अप ओल्ड मैन। तो ये है ओपियम का है, ये है ओपियम। अगर होगा मरासमस रैपिड इमेसिएशन, रैपिड इमेसिएशन, तो ये आपको मिलेगा आर्सेनिक में। अगर मरासमस मिलेगा आपको प्रोफाउंड डिबिलिटी एंड ग्रेट इनिशिएशन, प्रोफाउंड डिबिलिटी एंड ग्रेट इनिशिएशन, तो ये मिलेगा आपको आयोडम में। प्रोनाउंस्ड इमेसिएशन, तो मरासमस प्रोनाउंस्ड इमेसिएशन, ये आपको मिलेगा ट्यूबरकुलाइनम में। फिर से देख लेते हैं मरासमस प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, तो ये हमें मिलेगा कहाँ पे, अर्जेंटम नाइट्रिकम में। मरासमस टॉल थिन इरिटेबल, मरासमस टॉल थिन इरिटेबल अर्जेंटम मेट में मिलेगा। मरासमस चाइल्ड लुक्स लाइक ए ड्राइड अप ओल्ड मैन, ठीक है, मरासमस में बच्चा जैसे ओल्ड मैन के जैसे दिखेगा, तो ओपियम, ओ से ओल्ड मैन और ओ से ओपियम। मरासमस रैपिड इमेसिएशन, तो आपको आर्सेनिक में मिलेगा। मरासमस प्रोफाउंड डिबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन, ये भी आयोडम में मिलेगा। मरासमस प्रोफाउंड डिबिलिटी है, प्रोफाउंड डिबिलिटी मिलेगा आपको आयोडम में। और मरासमस प्रोनाउंस्ड इनिशिएशन आपको मिलेगा ट्यूबरकुलाइनम में। चाइल्ड इज इन नेचर इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट इन ह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, ये आपको एब्रोटेनम में मिलेगा। ये जो लाइन है, चाइल्ड इज इन नेचर इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट इन ह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, एब्रोटेनम। ravenous hunger, losing flesh while eating well, ravenous hunger, losing flesh while eating well, एब्रोटेनम। तो ravenous hunger और कौन कौन सा मेडिसिन में है वो देखते हैं हम लोग। ravenous hunger, ravenous hunger, losing flesh while eating well, ये है एब्रोटेनम का। ravenous hunger, losing flesh while eating well, एब्रोटेनम।
ravenous hunger eat freely and well, it loss flesh all the time। ये आपको मिलेगा आयोडम में। ravenous hunger immediately after eating। ravenous hunger immediately after eating, खाने के तुरंत बाद उसको फिर से भूख लग जाएगा। तो ये है मेडोराइनम में। unnatural ravenous appetite, unnatural ravenous appetite, तो ये आपको मिलेगा सिकल कोर में। ravenous hunger about about 11 AM और 12 AM, तो ये है जिंकम। in fever ravenous hunger for a day, in fever ravenous hunger for a day before attack, ये आपको मिलेगा स्टेफ मेडिसिन में, स्टेफिसगिरिया में मिलेगा। Eat freely and well, it loss flesh all the time। तो ये है आपका आयोडम में। ग्रेट इमेसिएशन लूजिंग फ्लेश वेल लिविंग वेल, ग्रेट इमेसिएशन losing flesh well living well, ये है नाइट्रोम्यूल। फिर से देखते हैं पूरे लाइन को। रेवनस हंगर लूजिंग फ्लेश वेल ईटिंग वेल, अगर ईटिंग वेल है फिर भी रेवनस हंगर है तो एबोटेना। रेवनस हंगर ईट फ्रीली एंड वेल इट लॉस फ्लेश ऑल द टाइम, ठीक है, अच्छे से खाना खाता है फिर भी वो जो है से हमेशा अपना वजन को उसका वजन जैसे घटते रहता है, तो आयोडम। रेवनस हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद तुरंत उसको भूख लग जाएगा, तो मेडोराइनम। अननेचुरल रेवनस हंगर सिकल कोर, रेवनस हंगर अबाउट 11 AM टू 12 AM, 11 AM से 12 AM के बीच में रेवनस हंगर होगा तो जिंकम।
In fever diagnosis hunger for a day before attack, Staphylococcus. Eat freely and well, it lost flesh all the time. Iodum, great emaciation, losing flesh well, living well. Great emaciation, losing flesh well, living well. तो nitrum mure. In marasmus, head beak cannot hold up. मरासमस में हेड क्या होगा, बहुत कमजोर हो जाएगा और उसको होल्ड अप नहीं कर सकता है, तो एब्रोटेनम. फेस ओल्ड पेल रिंकल, फेस ओल्ड पेल और रिंकल, तो ये एब्रोटेनम का है. अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया, लिंटेरिया वर्ड जो है आपको एब्रोटेनम में ही मिलेगा. पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और following colic. Painful contraction of limb from cramps or following colic. Rheumatism for the excessive pain before swelling commence. Rheumatism for the excessive pain before swelling commence. From sudden check diarrhea or other secretion. From sudden check diarrhea and other secretion. ये सारा जो लाइन है एब्रोटेनम का है. अब देखते हैं हम लोग चेक्ड डायरिया. चेक डायरिया हमको कहाँ मिला, तो चेक्ड डायरिया एब्रोटेनम में. चेक्ड परस्पिरेशन हो, परस्पिरेशन तो एकोनाइट. और चेक्ड फुट स्वेट, चेक्ड फुट स्वेट, फुट स्वेट, तो ये आपको मिलेगा ब्राइटा कार्बन. और चेक्ड गोनोरिया हो, चेक्ड गोनोरिया तो सरसापरीला. गाउट, ज्वाइंट स्टिफ, swollen with pricking sensation. Wrist and ankle joint painful and inflamed. ये एब्रोटेनम का लाइन है. गाउट, ज्वाइंट स्टिफ, swollen with pricking sensation. Wrist and ankle joint painful and inflamed. Very lame and sore all over. पूरे बॉडी में क्या होगा, दर्द होगा. Very lame and sore all over. Marasmus of lower extremities only. Marasmus of lower extremities only, तो एब्रोटेनम का लाइन है. Great weakness and prostration and a kind of hectic fever. A kind of hectic fever. तो हेक्टिक फीवर जो है हमें मिलेगा कहाँ पे, तो एब्रोटेनम में. ठीक है, हेक्टिक फीवर कहाँ मिलेगा, एब्रोटेनम में. लेकिन सेप्टिक फीवर मिलेगा हमें एंथ्रासिनम. एंथ्रासिनम और पायरोजेन. एंथ्रासिनम और पायरोजेन में हमको मिलेगा सेप्टिक फीवर. एंथ्रासिनम में है सेप्टिक फीवर, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. सेप्टिक फीवर रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. तो ये है एंथ्रासिनम का लाइन है.
और पायरोजन में है होराइवल ऑफेंसिव डिस्चार्ज नेवर बेल सिंस सेप्टिक फीवर। नेवर बेल, नेवर नेवर वेल सिंस सेप्टिक फीवर। तो ये मिलेगा हमको पायरोजन में। इचिंग चिलब्लेन, इचिंग चिलब्लेन हमें मिलेगा एब्रोटेनम में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एगेरिकस में मिलेगा, एगेरिकस में। उसके बाद पेट्रोलियम में भी मिलता है, पेट्रोलियम। और जिंकम में। तो इचिंग चिलब्लेन हमें मिलेगा एब्रोटेनम, एगेरिकस, पेट्रोलियम और जिंकम। अब सब में क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं। अगर इचिंग चिलब्लेन है, इचिंग चिलब्लेन, इचिंग चिलब्लेन तो एब्रोटेनम, चिलब्लेन and chapped hand, painful itching chilblain and chapped hand, painful itching chilblain and chapped hand। तो ये मिलेगा आपको पेट्रोलियम में। chilblain that itch and burn intolerably, chilblain that itch and burn intolerably। ये है एगेरिकस का लाइन। chilblain, chilblain painful, aggravate from rubbing, रबिंग करने से चिलब्लेन क्या होगा तो पेनफुल होगा। तो ये है जिंकम। अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं। तो आफ्टर हिपर इन फ्रंकल, आफ्टर हिपर इन फ्रंकल क्या है तो एब्रोटेनम। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रानिया इन प्लूरेसी तो ये भी एब्रोटेनम है। Then pressing sensation remain in affected side impending respiration। तो रिलेशनशिप तो याद रहना चाहिए क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। आफ्टर हिपर इन फ्रंकल एब्रोटेनम और आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रानिया इन प्लूरेसी तो एब्रोटेनम। नेक्स्ट मेडिसिन है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का कॉमन नेम है ग्लेशियल एसेटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो बहुत सा मेडिसिन का नाम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा मेडिसिन का नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। ग्लेशियल एसिड किसका किसका नाम है तो ये है एसेटिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड,
और कार्बोलिक एसिड। ये तीनों का नाम क्या है? तो ग्लेशियल एसिड है। ठीक है, ये आपको टर्निंग पॉइंट में मिल जाएगा। एसिटिक एसिड जो है वो क्लास एसिटिक एसिड जो है 5A से बिलोंग करता है। तो 5A ग्रुप से बिलोंग करता है। 5A में कौन कौन सा मेडिसिन है? तो इसका ट्रिक है मैंस, ठीक है, मैंस। तो M से हो गया म्यूरियोटिक एसिड, M से एसिड, फिर नाइट्राम्यूर, M हो गया म्यूरियोटिक एसिड, A से हो गया अमोनमूर, अमोन म्यूर, अमोन कार्ब, एसिटिक एसिड, नाइट्राम्यूर, नाइट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए जितना भी अमोन है, अमोन म्यूर हो या अमोन कार्ब हो, एसिटिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रम म्यूर हो, तो इसमें क्या है, इस एसिटिक एसिड 5A से बिलोंग करता है। और 5A में जितना भी एसिड है या जितना भी एमोन वाला ग्रुप है, अमोन मूर, अमोन कार्ब, या जितना भी कार्ब वाला हो या म्यूर वाला हो या एसिड वाला हो, सब जो है 5A से बिलोंग करेगा। Adapted to pale lean person with lax flabby muscles, face pale waxy, तो ये है एसिटिक एसिड का सिम्टम है। एडेप्टेड टू पेल, दिखेगा एकदम पीला। लीन पर्सन है, एकदम दुबला पतला होगा। विथ लैक्स फ्लैबी मसल्स, मसल्स कैसा होगा? फ्लैबी होगा। फेस पेल, चेहरा कैसा होगा? एकदम येलोइश कलर का होगा, वैक्सी होगा। तो इसको कौन सा मेडिसिन देंगे? एसिटिक एसिड। मरासमस एंड अदर वास्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, ये सिम्टम मरासमस, बच्चा जो होगा बहुत दुबला पतला होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि उसको कोई वेस्टिंग डिजीज हो गया है। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज हो, थ्रोट हो, लंग्स हो, स्टमक हो, बोवेस हो, यूटेरस, ठीक है, हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, तो है एसिटिक एसिड। अगर कहीं लिखा हो हेमरोजिक डायथेसिस, हेमरोजिक डायथेसिस, हेमोरेजिक डायथेसिस, स्मॉल वुंड ब्लीड प्रोफ्यूजली, ये है फास्फोरस का, फास्फोरस। हेमोरेजिक डायथेसिस, स्मॉल वुंड ब्लीड प्रोफ्यूजली, फास्फोरस। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन होगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थेटिक, ठीक है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक या आफ्टर एनेस्थेटिक, तो एसिटिक एसिड मेडिसिन लेंगे। थ्रस इंटेंस बर्निंग इंटोलेरेबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी,
thrust, intense burning, unstable even for large quantity in dropsy। तो एसिटिक एसिड देंगे। एसिटिक एसिड का जो परसेंट है उसका थ्रस्ट तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फीवर में नो थ्रस्ट है, फीवर में नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट इन फीवर। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, बैक पीठ के बल नहीं सोएगा, पीठ के बल एसिटिक एसिड के पेशेंट नहीं सो पाएगा। स्लीप बेटर ऑन बैक, लेकिन पीठ के बल अगर अच्छे से सोएगा तो आर्सेनिक मेडिसिन। अगर पीठ के बल नहीं सो पाएगा तो एसिटिक एसिड, और पीठ के बल सो पाएगा तो आर्सेनिक। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्पेनिया, sensation of sinking in abdomen causing dyspnea, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, तो अमोन कार्ब। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। अगर बैक के बल नहीं सो पाएगा, बैक, तो एसिटिक एसिड। अगर बैक के बल सो पाएगा, यह नॉट है, अगर सो पाएगा तो इसके लिए है आर्सेनिक। और बेली के बल, पेट के बल अच्छे से सोएगा तो ये है अमोन कार्ब। Gastrointestinal system, diarrhea, copious, exhausting, great thirst, in dropsy, typhus, phthisis with night sweat। डायरिया में नाइट स्वेट होगा, कौन सा मेडिसिन है, तो ये है एसिटिक एसिड। डायरिया विथ नाइट स्वेट। Sore belching with vomiting of pregnancy, sore belching with vomiting of pregnancy, burning water bath, burning water bath, ये जो है burning water bath, and profuse salivation day and night, profuse salivation day and night, दिन रात उसके मुंह में क्या आएगा, तो सलाइवा आएगा, तो एसिटिक एसिड। सलाइवेशन एग्रीवेट एट नाइट, अगर सलाइवेशन रात में अगर बढ़ जाता है तो मर्क्यूरियस। ट्रू क्रॉप हिसिंग रिस्पायरेशन, हिसिंग रिस्पायरेशन आपको एसिटिक एसिड में ही मिलेगा, ठीक है, और कहीं पूरी मेडिसिन में नहीं मिलेगा। inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria। inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria। Hectic fever, skin dry and hot, red spot on left cheek, red spot on left cheek, ये आपको मिलेगा एसिटिक एसिड में ही। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, नो थ्रस्ट इन फीवर, फीवर में थ्रस्ट नहीं रहेगा, तो एसिटिक एसिड का ही ये सब लाइन है। हम लोग को हेक्टिक फीवर कहाँ मिला था, और एब्रोटेनम में भी मिला था। रिलेशन देखते हैं। इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर, fumes of charcoal and gas, it antidote anesthetic vapor, fumes of charcoal and gas, opium and stramonium, तो ये एसिटिक एसिड का लाइन है। इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस। अब सारा एंटीडोट को एक जगह हम लोग देख लेते हैं कि कौन किसको एंटीडोट करता है। तो है सीडर विनेगर, सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, तो ये है एसिटिक एसिड। चीफ एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग,
chief antidotes for lead poisoning. ते है एलुमिना और पैरालिसिस फ्रॉम लीड पॉइजनिंग. पैरालिसिस फ्रॉम लीड पॉइजनिंग. ये है कॉस्टिकम मेडिसिन है. एंटीडोट द अब्यूज ऑफ ब्रानिया. एंटीडोट द अब्यूज ऑफ ब्रानिया तो चिलिडोनियम है. एंटीडोट द डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिजिटालिस. एंटीडोट द डायरेक्ट एक्शन ऑफ digitalis. एंटीडोट द डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिजिटालिस पे है सिंकोना. One of the antidote for lead poisoning. One of the antidotes of lead poisoning. ये है काली ब्रोम. One of the antidote of lead poisoning, kali brome. One of our best antidote for lead poisoning. One of our best antidote. One of our best antidote for lead poisoning. ये है पेट्रोलियम. If an antidote metals effect of overuse of tobacco, तो sepia. It antidotes metal effect of overuse of tobacco. ते है सिपिया. फिर से देखते हैं हम लोग. सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड. सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड. तो ये है एसिटिक एसिड. चीफ एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग एल्यूमिना. पैरालिसिस फ्रॉम लीड पॉइजनिंग कॉस्टिकम. एंटीडोट द अब्यूज ऑफ ब्रानिया चिलिडोनियम. Antidote the abuse of Brania Chilidonium. Antidote the direct action of digitalis. Antidote the direct action of digitalis cinchona. One of the antidote of lead poisoning calibrom. One of our best antidote for lead poisoning petroleum. और it antidote metal effect of overuse of tobacco.
इट एंटीडोट मेटल इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ टोबैको तो सिपिया। थर्ड मेडिसिन है एकोनाइट। ठीक है, एकोनाइट नेपेलिस। एकोनाइट का कॉमन नेम है उल्फवेन, मॉन्कसूड और हेलमेट फ्लावर। एकोनाइट का कॉमन नेम क्या है? उल्फवेन, मॉन्कसूड और हेलमेट फ्लावर। फिर से बोलते हैं, एकोनाइट का कॉमन नेम क्या है? उल्फवेन, मॉन्कसूड और हेलमेट फ्लावर। एकोनाइट जो है वो क्लास 1 से बिलोंग करता है, क्लास 1 से है। क्लास 1 से कौन कौन सा मेडिसिन बिलोंग करता है? तो बेला, बेलिस और ब्रानिया। इसका ट्रिक है ये, बीसी शर्मा जो है क्लास 1 से बिलोंग करता है। तो बेला, बेलिस, ब्रानिया, कॉस्टिकम, कैलेंडुला, कोल्चिकम, कोनियम, सिकुटा, चिलिडोनियम। फिर से बोलेंगे, कॉस्टिकम, कैलेंडुला, कोल्चिकम, कोनियम, सिकुटा और चिलिडोनियम। और एस से है शंबुकस, एच से हाइपोसाइमस, ए से एकोनाइट और आसाराम, ए से एकोनाइट और आसाराम, आर से हो गया रूटा और रोल्फिया, और एम से हो गया मिलीफोलियम। तो क्लास 1 से बिलोंग करने वाला मेडिसिन कौन है? बीसी शर्मा है, बीसी शर्मा। बी से बेला, बेलिस और ब्रानिया। एस सी से हो गया कॉस्टिकम, कैलेंडुला, कोल्चिकम, कोनियम, सिकुटा, चिलिडोनियम। एस से है शंबुकस, एच से हाइपोसाइमस, ए से एकोनाइट और आसाराम, आर से रूटा और डॉल्फिया, एम से मिलीफोलियम। एकोनाइट का फैमिली है रेनिकुलेसी। एकोनाइट का क्लास है रेनिकुलेसी से और कौन सा मेडिसिन बिलोंग करता है? तो उसका ट्रिक है सार्क। एस से हो गया स्टेफिसगिरिया, एच से हेलिबोरस, ए से एकोनाइट और एक्टिका, आर से रेनुकुलस बल्बोसस और पी से पल्साटिला। फिर से देखते हैं, रेनिकुलेसी फैमिली से कौन कौन सा मेडिसिन बिलोंग करता है? तो इसका ट्रिक है सार्क। एस से स्टेफिसगिरिया, एच से हेलिबोरस, ए से एकोनाइट और एक्टिका रेसिमोसा, आर से होगा रेनिकुलस बल्बोसस और पी से हो गया पल्स माने पल्साटिला। It is generally indicated in acute or recent cases. It is generally indicated in acute or recent cases occurring in young person, especially girl of full plethoric habit who lead a sedentary life. ठीक है, ये जो मेडिसिन है एकोनाइट, वो खासकर एक्यूट या रिसेंट केसेस के लिए, ठीक है, और खासकर लड़की के लिए है जो अपना लाइफ जैसे सेडेंट्री लाइफ बिताती है। पर्सन इजिली अफेक्टेड बाई एटमोस्फेरिक चेंज, थोड़ा सा भी एटमोस्फेरिक चेंज होगा तो उस पर्सन को कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा। डार्क हेयर एंड आई, रिजिड मस्कुलर फाइबर। तो ये पूरा जो लाइन है वो उठा के दे सकता है और पूछ देगा कि ये किस मेडिसिन का लाइन है। तो ये है एकोनाइट का। Great fear and anxiety of mind. Great fear and anxiety of mind with great nervous excitability. A fear to go out, to go into the crowd where there is any excitement or many peoples. To cross the street, मतलब कि इतना डर जाता है कि वह यहाँ वहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक कि भीड़ में नहीं जा सकता है, ठीक है। टू क्रॉस द स्ट्रीट मतलब गली को भी पार नहीं कर सकता है, ये बहुत ज्यादा डर जाता है। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है वो बहुत डरा हुआ रहता है। द काउंटेंसी इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, जो डर है उसके चेहरा पे दिखेगा। द काउंटेंसी इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। द लिप इज रेंडर मिजरेबली, द लिप इज रेंडर मिजरेबली बाई फियर, सॉरी लिप नहीं, द लाइफ इज रेंडर मिजरेबली बाई फियर, ठीक है।
इज श्योर हिज डेथ डिजीज विल प्रूव फैटल, वो श्योर है कि उसका जो डिजीज है वो एकदम फैटल है, मतलब वो उस डिजीज से बच नहीं सकता है। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, यहाँ तक कि वह मरने का दिन को भी क्या कर लेता है, तो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस दिन मेरा मौत हो जाएगा। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के वक्त उसको डेथ का डर रहता है, तो ये कौन सा मेडिसिन है, एकोनाइट। द काउंटेंसी इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, डर उसके चेहरा पे दिखेगा। द लाइफ इज रेंडर मिजरेबली बाय फियर, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल, प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Does every restless and anxious, does everything in great hasty, does everything in great hasty, must change position often everything startles him, must change position often everything startles him. Hahnemann say whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptom and be careful that it closely resemble them. The anguish of mind and body. The anguish of mind and body ये आपको एकोनाइट में ही मिलेगा। The restless, the despite not be allowed, ठीक है। हनुमान कहते हैं कि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर एकोनाइट को चूज करना है तो हमें उसके मोरल सिम्टम को लेना है। This mental anxiety very fear accompanies the most trivial element. This mental anxiety very fear accompanies the most trivial element. Music is unbearable. Music is unbearable. Make her sad. म्यूजिक उसको एकोनाइट के पेशेंट को म्यूजिक पसंद नहीं है, वो म्यूजिक सुनेगा तो एकदम उदास हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूजिक इज अनबेरेबल मैक हर सैड एकोनाइट में भी है, सवरडिला में है, ठीक है। और मेक हर सैड ड्यूरिंग मेंसेस, अगर मेंसेस के वक्त वह सैड हो जाता है, ठीक है, सैड हो जाती है तो इसके लिए नेट्रम कार्ब है। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड है एकोनाइट का। एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर, well in perspiration, bad effect of checked perspiration, bad effect of checked perspiration जैसे एकोनाइट का लाइन है। For the congestive stage of inflammation before localization take place, for the congestive stage of inflammation before localization take place तो एकोनाइट। For the congestive stage of inflammation before localization takes place. पेन आर इनटोलेरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, पेन जो है इनटोलेरेबल है, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट, ठीक है। पेन जो है इनटोलेरेबल है, मतलब इतना पेन होता है कि उसको उस दर्द से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ही बिकम वेरी रेस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है एट नाइट, नाइट के टाइम में उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग एकोनाइट मेडिसिन देंगे। Amenorrhea in plethoric young girl after fright to prevent suppression of menses. Amenorrhea in plethoric young girl after fright, ठीक है, डरने के बाद जैसे उसका एमनोरिया हो गया, उसका जो मेंस है जो स्टॉप हो गया, रुक गया। टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंस तो एकोनाइट मेडिसिन देंगे। थैंक यू, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं, अभी 3 हम लोग मेडिसिन पढ़े हैं, एब्रोटेनम, एसिटिक एसिड और एकोनाइट, तीनों का यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम देख लेते हैं, ठीक है। एब्रोटेनम का क्या था, एब्रोटेनम, एब्रोटेनम का कॉमन नेम था लेडी लव, लेडी लव और साउदर्न वुड।
और एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और कार्बोलिक एसिड, तीनों का कॉमन नेम था ग्लेशियल एसिड। एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, इस तीनों का नाम था ग्लेशियल एसिड। और एकोनाइट का था मॉन्कसूड, एकोनाइट का था मॉन्कसूड। एकोनाइट मॉन्कसूड। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। रोज 3-3 मेडिसिन पढ़ेंगे, ठीक है। रोज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का 3 मेडिसिन पढ़ेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे।